जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं आपके पितरों के ऊपर, आपके घर में ऐसे परिवार के सदस्यों के ऊपर जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। उनके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा बहुत सारे साधक होंगे जो शहर में जिनका जन्म हुआ होगा या जिनके माता पिता जो हैं वो शुरुआत से नौकरी में होंगे, तो अपने पैतृक गांव से वो कहीं बाहर रहते होंगे। उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या नियम करने पड़ते हैं। बहुत सारी बातें उनको पता ही नहीं होगी। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को जो शहर में रहते हैं उनके बच्चों को पता ही नहीं होता, बहुत सारे बड़े लोगों को भी नहीं पता होता कि उनके घर में जब विवाह होता है तो शादी में कौन कौन से रीति रिवाज किए जाते हैं, कैसे उनके घर में भेरू पूजा की जाती है, कैसे उनके घर में जो घर के देवी देवता होते हैं उनको कहाँ कहाँ कौन से स्थान में किस तरह के पूजन किया जाता है। तो बहुत सारी बातें आज के समय में लोगों को पता नहीं होती है। वैसे ही आज के समय में ये भी बहुत ही मुश्किल से बहुत कम लोगों को पता होता है कि घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे आपके घर में दादा दादी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो फिर कौन कौन से कार्य करना बहुत आवश्यक होते हैं। हमने देखा है ऐसा बहुत जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को मानते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से नहीं किया जाता। जैसे कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दशा कर्म जो किया जाता है, जैसे घाट का कार्यक्रम किया जाता है, तो वो बहुत जगह अच्छे से नहीं किया जाता, उतने अच्छे से नहीं किया जाता जितने अच्छे से होना चाहिए। ये बहुत ही औपचारिक रूप से किया जाता है। आज के समय में लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। और आजकल तो एक नई चीज़ और चल गई है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहने लगे हैं कि भाई जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज भी नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज भी बंद कर देना चाहिए। देखिए, मृत्यु भोज जो होता है वास्तविकता क्या है। मृत्यु भोज कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि जबरदस्ती समाज के लोगों ने कोई, जैसे कि दहेज प्रथा होती तो मृत्यु भोज कोई समाज के लोगों ने कोई प्रथा बना दी है कि नहीं आपको कराना ही पड़ेगा, हम खाने के लिए सब भूखे बैठे हैं तो हम लोग खाएंगे, नहीं खाएंगे मृत्यु भोज तो आप बहुत हमको बुरा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जो लोग होते हैं वो कोई दबाव नहीं बनाते कि मृत्यु भोज आपको कराना ही पड़ेगा। मृत्यु भोज तो मृत आत्मा की शांति के लिए किया जाता है कि जो भी विधि विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, इस विषय में गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि चाहे वो अंतिम संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जो है अगर उसको विधि विधान से नहीं किया जाएगा तो आपके घर में मृत व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। और न सिर्फ उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं बल्कि अन्य जो आपके पितृ होते हैं उनका भी कोप आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि पितृ देव जो होते हैं वो आपके मृत व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको पितर में भी मिलाया जाता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में अगर ऐसा होता होगा कि जिसको कुछ लोग पीतल में मिलाना कहते हैं कि भाई दिवाली पे पीतल में मिलाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं पितर में मिलाना होगा। तो ये एक क्रिया होती है जिसमें गोबर के जो कीड़े होते हैं उनको लाया जाता है, फिर उनको एक गोबर के दो ऐसे गढ़े जैसे बनाए जाते हैं, फिर उनमें दूध डाला जाता है, फिर वो एक कीड़े को इसको उधर उसको उधर किया जाता है। तो ऐसी एक क्रिया की जाती है पितर में मिलाना, पीतल में मिलाना जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो किया जाता है। उसका कारण यही कि मृत व्यक्ति जो होता है उसकी आत्मा जो होती है वो पितरों से भी मिलती है, पितरों से भी उनका संबंध होता है। इसीलिए अगर घर में ये संस्कार ना किए जाए अच्छे से तो इसका बहुत ही बड़ा दोष लगता है और आपकी जो प्रेतात्मा होती है, मृत आत्मा होती है, वो भी जो होती है उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। हर एक कर्म के लिए दंड भी निर्धारित किया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार कि हर एक कर्म के लिए अगर मृत्यु भोज नहीं कराया तो इसके लिए भी जो मृत व्यक्ति है उसको भी दंड दिया जाता है कि भाई आपने ऐसा क्या किया जो आपके कुल के लोगों ने ये चीज आपके लिए नहीं की, तो उसमें भी उसको भी तकलीफ उठानी पड़ती है और जो नहीं करवाता है उसको भी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो इसीलिए मृत्यु भोज इसलिए किया जाता है, कराया जाता है कि जितने ज्यादा लोग मृत्यु भोज ग्रहण करते हैं उसका पुण्य उस प्रेतात्मा को मिलता है, उस प्रेतात्मा को मिलता है, इसलिए मृत्यु भोज कराया जाता है। और मृत्यु भोज कोई लाखों की प्रक्रिया नहीं होती है। मृत्यु भोज तो मुश्किल से 30-40 हजार की प्रक्रिया होती है जिसमें आपके समाज के रिश्तेदार के सभी लोगों को एक वो नियम है कि वो भोजन आपको कराना रहता है। और नहीं तो फिर वैसे भी ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है कि फिर आप बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे कीजिए कि भाई आपको इतने ब्राह्मण 51 या 11 ब्राह्मण इकट्ठे करके उनको भोजन कराना पड़ेगा। मतलब अगर विधि विधान से चलें तो बहुत बड़ ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मृत्यु भोज जो रहता है वो आसान क्रिया हो जाती है कि भाई ज़्यादा कुछ करने की बजाय
समाज के लोगों को खिलाया जाए तो वो समाज के लोगों की खुशी के लिए नहीं किया जाता, वो प्रेतात्मा को शांति मिले इसलिए किया जाता है। तो ये कहना कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और वैसे भी हिंदू धर्म के ऊपर किसी न किसी तरह से हमारी संस्कृति को कम करने के लिए उसको काट छाट के ही कम किया जा सकता है, सीधे सीधे प्रहार ना हो। इसीलिए जो लोग होते पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो ऐसी मूर्खताई भरी बातें करते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, जबकि मृत्यु भोज समाज को दिखाने के लिए नहीं होता, मृत्यु भोज लोगों को खिलाने के लिए नहीं होता। मृत्यु भोज तो इसलिए किया जाता है कि मृत आत्मा जो है उसको शांति मिले, उसके लिए किया जाता है। तो ये एक जरूरी कार्य जो होना ही चाहिए। चाहे मृत्यु भोज में आप 20 आदमी को खिलाइए, अपने सिर्फ रिश्तेदारों को खिला लीजिए, संख्या कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 आदमी ही इकट्ठे करो या 200 आदमी ही इकट्ठे करो। आप 20 लोगों को भी अगर खिलाएंगे मृत्यु भोज तो भी उस जीवात्मा को शांति मिलेगी, और जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा उसको शांति मिलती, इसीलिए मृत्यु भोज कराया जाता। तो इसी तरह से बहुत सारे विधि विधान ऐसे होते हैं जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है जो करना बहुत आवश्यक होता है, जिसमें से एक विधान होता है अस्थि विसर्जन। वो गंगा जी में करना चाहिए। आज के समय में आपने देखा होगा कि जिन शहरों के पास में कहीं भी दूर नदी हो और वहां पे अगर शहर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, तो उनको वहां पे जला दिया जाता है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, और साथ में फिर जो उनकी भस्म रहती है वो पूरी उठा के ले जाके ठंडी कर दी जाती है। तो 99% तो ये होता है कि भाई 99% आप वहां पे कर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अस्थि विसर्जन गंगा जी के ले जाने के लिए भी आपको कलश बना के रख देना चाहिए। जो कलश बना के रखा जाता है शमशान घाट में, जहाँ पे शमशान में व्यवस्था होती है रखने की, कलश वहां पे रख दिए जाते हैं, या फिर ऐसा विधान है कि उसको अपने घर के बगीचे वगैरह में या खेत में कहीं पे भी आप पीपल के वृक्ष पे या कहीं पे भी उस घड़े को रख सकते हैं आप, जब तक कि आप विसर्जन करने के लिए गंगा जी की यात्रा पे ना जाए। तो अस्थि विसर्जन बहुत महत्वपूर्ण होता है, गंगा जी में विधान है कि करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब तक, जितने दिन तक अस्थियां गंगा जी में उपस्थित रहती हैं, गंगा जी के जल में रहती हैं, तब तक उस जीवात्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। और गंगा जी में तो कितनी भी कैसी भी अस्थियां हो, कुछ समय के पश्चात अपने आप वो गल जाती हैं, अपने आप वो शून्य हो जाती है, अपने आप उनका विलय हो जाता है। तो इसीलिए अस्थि विसर्जन बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों में से बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जिनको ये बात के अभी महत्व नहीं पता होगा कि गंगा जी में अस्थि विसर्जन बहुत आवश्यक है। आपके घर में मरने वाला व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य था, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, अस्थि विसर्जन करने के लिए आप अवश्य जाएं। आपका कर्तव्य है कि आप उनके लिए अपनी ओर से कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो अस्थि विसर्जन बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ ही दशा की जो पूजा होती है, जो आप घाट पे जाके करते हैं, घर में भी जो पूजन करते हैं, ये सारा भी विधि विधान से करना चाहिए। इस विधि विधान के ऊपर कि ये किस तरह से किया जाता है, किस तरह से श्रद्धा से किया जाता है, इसके ऊपर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी जिसमें 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उन 2 वीडियो में एक तो आपको अस्थि विसर्जन, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कैसे होता है ये लाइव करते हुए, कि अस्थि विसर्जन एक साधक जो अपने साधक हैं वो कर रहे हैं, तो वो लाइव आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि किस तरह से किया जाता है। दशा की जो पूजा होती है, दशा कर्म की, वो पूजा आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। 6 मासी की पूजा, कि घर में 6 मासी की पूजा में भी किस तरह से विधि विधान से जो पितृ होते हैं उनके लिए पूजन होता है, उसका लाइव बिल्कुल जो असलियत में हुआ है वही वीडियो हमने बुलवा के साधक से कहा कि आप वो सारे अपने वीडियो एकत्रित कीजिए जो आपने किया था अपने पिता की मृत्यु पर, और वो आपको लिंक में हमने दिए हुए हैं वो वीडियो। 2 वीडियो हैं, 2 वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आपके घर में माता पिता की, तो कितनी श्रद्धा से ये कार्य किए जाते हैं। और विश्वास मानिए कि उन साधक ने तो इतना अच्छा जो सारी क्रियाएं की थी उनके पिताजी के लिए, बहुत ही अच्छी क्रियाएं उन्होंने की थी। जैसे कि रसोई का कार्यक्रम था, दशाकर्म का कार्यक्रम था, हरिद्वार जब वो गए थे अस्थि विसर्जन करके आए थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने निभाई। जो फर्ज होता है एक बेटे का अपने माता पिता के लिए, वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। तो ये चीज़ आपको कैसे करनी चाहिए ये आप वहाँ पे लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में 2 वीडियो की लिंक है, दोनों आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से किया जाता है। आज के समय में जिन लोगों को, जो लोग शहर में जन्म लिए हों, जो हमेशा बाहर ही रहे हों अपने माता पिता की नौकरी की वजह से, जिनको पता ना हो कि ये सब कैसे किया जाता है, आप देखिए उसमें ये बहुत ही आसान चीज़ है। क्योंकि अब आप अध्यात्म से जुड़ चुके हैं, तो क्यों ना सारी चीजें विधि विधान से की जाएं, क्यों ना सारी चीजें अपने घर के मृत माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, क्यों ना सारी चीजें अच्छे से की जाए। जैसे कि अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, जैसे ही अभी गणेश जी बैठेंगे उसके बाद फिर श्राद्ध पक्ष जब शुरू होंगे, तो श्राद्ध पक्ष में इस साल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग गया जी जाएं, और जिन्होंने अभी तक अपने मृत माता पिता के लिए गया जी श्राद्ध ना करके आए हों वो करके आ जाएं। ऐसे लोग जिनके माता पिता की मृत्यु इसी साल हुई हो या पिछले साल हुई हो, वो ना जाएं तो भी कोई परेशानी
नहीं है, लेकिन जिनके माता पिता को मरे हुए निधन हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है कि भाई 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, तो 3 साल से ज्यादा समय जिनको हो गया है उनको गया जी में जाके पिंडदान श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। तो अब जब श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे, जिस दिन गणेश जी विसर्जन होता है उसके अगले दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं और ठीक नवरात्रि के एक दिन पहले समाप्त हो जाते हैं, शारदीय नवरात्रि के पहले। तो इस साल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जाके और गया जी में श्राद्ध करके आइए, जिससे कि आपके इस जन्म के ये जो पितृ हैं जिनकी मृत्यु हुई है ये और पूर्व जन्मों के जितने भी आपके पितृ होंगे, क्योंकि सभी के पूर्व जन्मों के भी पितृ होते हैं, उन सभी की शांति के लिए बहुत आवश्यक कार्य है कि आप जाइए। अभी हमारा कोई निश्चित नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर मन में ऐसी इच्छा है कि इस बार हम भी जाएं गया जी श्राद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि सभी हर पीढ़ी श्राद्ध करने जाती है। जैसे कि हमारे दादाजी भी कभी गए होंगे, पिताजी जाएंगे या हम जाएंगे, फिर हमारे बाद जो आने वाले कुल के लोग होंगे वो लोग जाएंगे। तो इस तरह से सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके बच्चे ना हो उनके लिए कौन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अब कोई सन्यासी है, अब उसका कोई बच्चा नहीं है, तो उनके कुल में यानी कि उनके भाई के बच्चे या उनके रिश्तेदार के बच्चे वो लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि नाना नानी का एक व्यक्ति जिसके नाना नानी हैं, उनके लिए भी वो गया जी श्राद्ध जब करने जाते हैं तो अलग अलग नहीं जाना पड़ता। अब एक ही बार जाएंगे तो जब वो संकल्प देते हैं तब वो आपको नाना नानी दादा दादी सबके नाम का श्राद्ध एक ही साथ करवा देते हैं, अलग अलग करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि ये जो वीडियो में हमने लिंक दी हुई है 2 वीडियो की, उसमें आप देखेंगे, अगर आप सुनेंगे तो उसमें जो ब्राह्मण देवता है वो ब्राह्मण देवता दादा दादी मतलब पिताजी जो जिनका स्वर्गवास हुआ उनके लिए भी श्राद्ध पिंडदान करवा रहे हैं। दादा दादी नाना नानी जिन रिश्तेदार जो भी मौसा मौसी फूफा फूफी जो भी जिनका भी इनको नाम याद है कि कौन कौन आपके घर में मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सबके नाम का श्राद्ध पिंडदान वहां पे छुड़वाते हैं। ये वीडियो में आप देखना, ध्यान से देखना, भले ही आपको वीडियो समझ में आए ना आए, बस आप ध्यान से ये दोनों वीडियो को देखना, पूरा देखना, जिससे आप समझ सकें कि किस तरह से बहुत ही अच्छे से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इन चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, पिताजी ग्वालियर में रहते हैं और पिताजी की मृत्यु हो गई, या जबलपुर में रहते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई, तो लड़का आया अंतिम संस्कार किया, 3 दिन रुका या फिर 13-14 दिन रुका, रसोई की और बस यूं भाग गया। ऐसा नहीं, ये जब किसी की मृत्यु होती है तो ये जो समय होता है एक प्रकार की साधना होती है कि प्रतिदिन जो पुत्र होता है उसको सिर्फ धोती लपेट के रहना होता है, उसको भगारा हुआ यानी कि मिर्च मसाला तला हुआ वो खाना नहीं खा सकता जब तक कि उनकी रसोई का कार्यक्रम नहीं रहता, उस दिन तक वो बिल्कुल नियम से रहेगा। दोनों टाइम वो धूप डालेगा, मतलब कि कंडे पे जो गोबर का कंडा होता है उस पर वो धूप डालेगा, खुद अपने हाथ से पकाएगा, खुद के लिए भी और जो अपने मृत व्यक्ति हैं घर में जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम की धूप डालेगा, यानी कि उनको भोजन देगा, धूप डालेगा सुबह शाम, खटिया पे नहीं सोएगा, जमीन पे सोएगा और बड़े बड़े गद्दे लगा के नहीं, एक चादर या फिर पतली सी जो रहती बिछाने की गोदड़ी उसको बिछाकर सोएगा। तो ये 13 दिन के नियम होते हैं एक बेटे के लिए कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका जो बेटा होता है तो वो ये सारे नियम पालन करता है। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं हमारे देश में अभी भी जिन घरों में बहुत ही नियम पूर्वक ये चीजें होती है। तो अगर आपने ये सब चीजें देखी नहीं है कि किस तरह से होती है, तो वीडियो के लिंक में हमने आपको लाइव वीडियो बताए हैं, 2 वीडियो जिसमें चीजें लाइव दिखाई जा रही हैं कि कैसे ये चीजें होती है। तो आप उनको देखिए और समझिए कि हर काम श्रद्धा से करना चाहिए। जैसे आप घर में देवी जी को बिठाते हैं, स्थान देते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, आप तीर्थ स्थान जाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वैसे ही घर में मृत व्यक्ति के लिए ये सारे काम करना आवश्यक होते हैं। और गया जी श्राद्ध जो है वो मृत व्यक्ति के मरने के 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। 3 साल के अंदर ना भी करें तो चलेगा, 3 साल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। किसी को 5 साल हो गए होंगे, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल घर में मृत्यु हुए तो भी आप जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 साल के अंदर करना जरूरी नहीं होता कि जैसे आप पिछले साल किसी की मृत्यु हुई है तो अभी क्या करना जरूरी है, 3 साल तक जरूरी नहीं होता। 3 साल के बाद आप कभी भी जाके कर सकते हैं। तो वो जो मृत व्यक्ति है साथ में आपकी पीढ़ियों जितने भी आपके पितृ हैं सभी का वो एक ही बार में हो जाता है। फिर जीवन में दोबारा आपको गया जी जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी पीढ़ी जाएगी ना, आपके बेटे वो फिर जाएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, तो उनको भी अगर ज्ञान होगा अध्यात्म से आप जुड़ कर रहेंगे तो वो भी जाएंगे। तो इस तरह से मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध पिंडादि सारी चीजें अच्छे से करना चाहिए। तो ये चीज आप वीडियो में देखिए कि किस तरह से करते हैं और समझिए कि अस्थि विसर्जन, घर में जो भी दशाकर्म का काम होता है, रसोई का काम होता है, ये बहुत ही श्रद्धा से करना कितना आवश्यक है, जिससे कि आपके घर के मृत व्यक्ति प्रेत आत्मा बन के ना भटके बल्कि पितृ बनकर एक देवता के रूप में, क्योंकि पितृ लोग देवताओं के लोक से भी ऊपर होता है। जब शुरुआत हुई थी सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया था यानी कि प्रकट हुए थे, उसी तरह से पितृ भी प्रकट हुए थे जिस समय पृथ्वी का
निर्माण हुआ था, जैसे जो हमारी सृष्टि है इसका संचालन शुरू हुआ था, तो पितृ देवता भी तभी निर्मित हो गए थे। पितृ देवता भी शुरुआत में आ गए थे, बाद में फिर अन्य देवी देवताओं ने जन्म लिया और फिर आगे पीढ़ियां बढ़ी, पर पितृ पहले ही आ गए थे। तो इसीलिए आपके घर के मृत व्यक्ति प्रेत बन के ना भटकें, बल्कि सीधे पितृ योनि में जाएं। इसीलिए अभी सारी क्रिया है जो अच्छे से वीडियो देख के आप समझ भी लीजिए और करना भी है, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी इसी विषय पे कि आप अपने घर के मृत व्यक्तियों के लिए सारी चीजें अच्छे से करना, जैसे इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। 2 वीडियो हैं, दोनों को आप देख लीजिए सभी साधक। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।